जी देखिए, निज़ाम के दौर में ये होता था कि निज़ाम के कुछ खास बागात थे जहाँ से लोग पूरे आम निज़ाम के पैलेस को जाया करते थे। तो उस वक्त जो है निज़ाम के गार्ड्स आते थे और पॉलिसी ये थी कि जो आम पैलेस में है वो बाजार में नहीं होना, मार्केट में नहीं होना, और जो मार्केट में है वो जो है पैलेस में नहीं आना। तो ये जो वैरायटीज हैं आम के, तो ये उन बागात की वैरायटीज हैं जो निज़ाम के दौर में यहाँ पर गार्ड्स आते थे और ये पैलेस को ही जाया करते थे, इसमें से कई वैरायटीज। और ये वो आम है जो बहुत ही नायाब हैं और इसमें के कई वैरायटीज ऐसे हैं दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। कितने वैरायटीज के सर यहाँ पर? अब देखिए, हम लोग जो प्रिजर्व किए हैं तो 400 से ज्यादा वैरायटीज हैं जो बहुत ही नायाब, बहुत ही जायकेदार, बहुत खुश रंग, और हर एक की एक अलग शेप है, अलग साइज है, अलग खुशबू है और अलग मजा है। अब देखिए, इसमें तो ये होता है कि जो इसमें कई अक़साम के आम हैं। उस जमाने में उनको जो पर्टिकुलरली पसंद था होगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर था ये कि ये मैंगोज पूरे वहाँ जाते थे। और एक आम जो है आज़म समर, वो खास तौर पे आज़मजा बहादुर के लिए डेवलप किया गया था और वो वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। तो ये जितने भी आम हैं बहुत ही नायाब हैं और आपको फिर वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। इसका स्वीटनेस लेवल जो आम का होता है, तो हमारा स्वीटनेस लेवल अगर आप उसकी मशीन पर आप देखें तो 24, 26, 28, इवन 30 तक जाता है। सलमानी रॉयल मैंगोज को क्यों उसका इतना दर्जा क्यों दिया गया? इसमें क्या खास खूबी होती है? इसमें खूबी ये कि ये जो रॉयल मैंगोज का मतलब ये कि जो रॉयल बागात जो थे, जो निज़ाम के ज़माने में ख़ास तौर पर उन बागात से महलात को जाया करता था, तो इसलिए रॉयल मैंगोज कहलाते हैं। शाही आम में जो लगाए गए हैं बड़ी तादाद में। एक्चुअली क्या हुआ था कि निज़ाम के बाद ये आम की बागात नेग्लेक्शन में चले गए, उसकी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, तो इसमें ऐसा हुआ था कई वैरायटीज आम के ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, झाड़ जो एक के बाद एक सूखते जा रहे थे। तो हम लोग क्या करें कि इसको, मैं, बड़े भाई हैं हामिद सलमानी साहब हैं, तो हम सब मिलकर इसके ऊपर काम करे, कई साल मेहनत किए और इन वैरायटीज को ग्राफ्टिंग के जरिए, इसको कहते हैं पैवंतकारी, उसके जरिए जो वैरायटी उस वक्त थी, इस वक्त वही वैरायटी है, उसको हम जो है अपने बागात में। कितने दिन तक चलेगा इस आम का? देखिए, एग्जीबिशन जो है जितना, ये तो एक एक्सपेरिमेंटल एग्जीबिशन है जो मैंगो लवर्स के लिए है और इसमें कई टन आम हम रखे हैं। तो इसमें ये होगा कि जब तक मैंगो है उस वक्त तक एग्जीबिशन रहेगी। तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में बता नहीं सकता। अभी जो मार्केट में जो रेट होंगे, मार्केट में जो रेट रहेंगे या आपके पास क्या रेट में कोई डिफरेंस है? देखिए, मार्केट का रेट कम होता है क्योंकि इसमें ये होता है कि जैसे आम का साइज बड़ा होता है तो लोग उसको तोड़ते हैं और आर्टिफिशियल मीन्स से पकाकर मार्केट में ला देते हैं। हम लोग के आम जो है बहुत देर में पकते हैं, यानी मई के महीने, बेनिशान जैसा, मिसाल के तौर पर बेनिशान है, आपको अभी मिल जाएगा, आइंदा महीने मिलेगा, मगर जो झाड़ पे मैच्योर होता है और उसकी शाख आती है वो आती है मई के आखिरी महीने, आखिरी जगह में। तो उस वक्त तक ये होता है कि बहुत तेज हवाएं चलते हैं और बहुत सारा फ्रूट का लॉस हो जाता है। मैं समझता हूँ अबाउट 40 to 50% आम झड़कर खराब हो जाता है हवाओं में। तो इसमें क्या होता है कि जो हम आम को उस वक्त तोड़ते हैं जब वो पूरे मैच्योर ना हो जाए और उसकी शाख बोलते हैं, झाड़ पर कुछ पकड़ आते हैं जमीन पर तो उसको बोलते हैं शाख। तो जब शाख आती है तो उस वक्त पे हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ के उसके बाद इसको घास में पकाया जाता है, कार्बाइड में नहीं। तो घास में पकाने के लिए बहुत बड़े हॉल्स का रिक्वायरमेंट होता है और 6 दिन 7 दिन लगते हैं कि आम को पकने में। तो जबकि आमतौर पर जो साइज बड़ा होता है लोग तोड़ते हैं, उसको एक बड़े हॉल में रखकर क्रेट्स में जमा कर कार्बाइड की पुड़ियाँ रख देते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो आम जो है एक ही दिन में पकता है, उनको खर्चा ज्यादा नहीं आता। जबकि यहाँ पर जब एक हफ्ता हमको रखना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। वैसे ये कॉस्ट में थोड़े ज्यादा रहते हैं और बहुत जायका वगैरह में तमाम बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं। और कुछ वैरायटीज ऐसे हैं जो बेसिकली लोग जो आम लगाते हैं तो
वो हम लगाना पसंद करते हैं जिसमें हर साल फल दे। अब ये हमारे पास क्या है सोचते जो ऑल्टरनेट ईयर्स देते हैं और बाजार तो सोचते हैं जो 3 साल में एक दफा आम आता है, तो 3 साल तक आम के झाड़ को हमको नरिशमेंट देना पड़ता है। फर्स्ट टाइम लगाया गया है ये? एक्चुअली ये जो फ्रोजन मैंगो है इसकी एग्जीबिशन फर्स्ट टाइम है, वरना ये एग्जीबिशन हम लोग गोवा में भी लगाए और इससे पहले यहाँ पर भी लगाए थे। इसका क्या रहेगी सर इसकी? जी टाइमिंग क्या रहेगी पब्लिक के लिए? टाइमिंग से सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लोग आके विजिट करते निजाम स्टेट में 4 किस्म के आवाज ज्यादातर लखनऊ से भी आते हैं, तो झाड़ा जो है आप कलेक्ट वहां से भी आउट ऑफ से भी करेंगे, कल निजाम स्टेट से भी। एक्चुअली इसमें ये हुआ है कि एक तो निजाम्स के पास क्या है और दूसरे जो दिल्ली में सहारनपुर में जो जहाँ से मुगल्स को जाते थे तो बड़े भाई साहब वहाँ पर गए, हामिद सलमानी साहब। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और साथ में हॉर्टिकल्चर में भी आप काफी वक्त अपना होती, तो वहाँ से सहारनपुर में जो आम है जो मुगल गार्डन्स को जाया करते थे वहाँ से अब खास तौर पे उसके ग्राफ्ट्स लाए हैं और यहाँ पे हम लगाए हैं। इनके अजीब अजीब नाम। वो लंगड़ा चौसा भी नहीं था क्या? लंगड़ा चौसा तो फिर भी कॉमन नाम है, लेकिन बाद ऐसे वैरायटी है जिनका नाम कभी सुना भी नहीं गया दुनिया में, जैसा कि फखरे दोस्तान, अब कभी ये नाम सुने में नहीं आया। खुशपोश, शाही लज्जत और गुब्बारा, और ऐसे 300 नाम हैं, 300 नाम हैं आमों के। इसकी एग्जीबिशन कई जगह पे हुई है दुनिया में, इससे पहले इंटरनेशनल भी गए हैं आम ये हमारे। दुबई में भी इसकी जो है एग्जीबिशन रही है, वहाँ सेल भी हुआ है, बहुत बेहतरीन हमको रिस्पांस मिला। और साथ ही साथ जब गोवा में इसका इनॉग्रेशन हुआ तो तकरीबन 100 से ज्यादा वैरायटीज हम लोग ले गए थे वहां पे, जहाँ के आके उस वक्त के जो गवर्नर थे वो आके इसका इफ्तिताह करे। उसके फोटोग्राफ्स हैं, मैं चाह रहा था कि उसको प्रिंट करे लगाऊं, लेकिन बड़ा शॉर्ट नोटिस पे हमको काम करना पड़ा ये, लिहाजा वो मैं रख नहीं सका। लेकिन जहां कहीं आम गए हैं उनकी बहुत कदरदानी हुई है। साइज, खुशबू और मजा, मजे के ताल्लुक से आपको खाने के बाद ही पता चलता है कि मजा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो आम हैं जो जिनको लोगों ने कभी चखा भी नहीं है, बल्कि उनका नाम भी नहीं सुना, जैसा कि ग्रीन हनी है और कुछ नाम जो आपके जहन में है, चुटपुटी है, बताशा है, लज्जत है, शाही लज्जत है, अनारकली है, जाफरान है, और जो है ना शांग्रीला है, शाही लज्जत है, और शाही चौसा है, मलगूबा है, जहांगीर है, जाफरान का तो नाम लिया अभी, और ऐसे कई नाम है। अगेन हाँ, लंगर तो बहुत कॉमन है, हम जो जमाने से चलता आ रहा है वो लंगड़ते हुए आज तक सफर बराबर कर रहा है, रुका नहीं कभी लंगड़ा, लंगड़ते पूरी दुनिया में पहुंचा लंगड़ा, लिहाजा काफी मशहूर हो गया वो। तो अभी इसके बारे में और मैं इंट्रोडक्शन दूंगा जब मैं बात करूंगा पब्लिक से, तो उसके बारे में कि ऑर्गेनिक मैंगोज किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक मलबरीज किसको कहते हैं, और कौन सी ऐसी वैरायटीज हैं जिनको सलमानी ब्रदर्स ने प्रिजर्व किया है, जो कि दुनिया से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनका हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। और अगर ये खत्म हो गए कोई भी वैरायटी, आप दोबारा उसको पैदा नहीं कर सकते। एक बार जो वैरायटी है, जैसा कि जो है परसा पल्ले का दूधिया एक बहुत बड़ा मशहूर तरीन नाम था उस जमाने का, जो निजाम के गार्डन वहीं जाया करता था, हुजूर निजाम के पास जाता था, तो वो परसा पल्ले का एक ही दरख्त था। उसके बाद एक हमारे पास रह गया है, तो उसको भी हम लोग उसकी ग्राफ्टिंग करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अब जैसा नॉर्थ से जो आम लाए, अजीब अजीब नाम है उनके, जैसा कि आम का नाम है हाथी झूल। अगर वो हाथी झूल में बोला आखिर हाथी झूल इसका नाम क्यों है, तो पता चला कि उसकी जो शक्ल है वो हाथी के कान जैसी है और काफी बड़ा होता है वो, और मजे में भी ठीक ठाक होता है। हमारे पास काला पहाड़ है, अचानक याद करना मुश्किल है, वैरायटी सामने आते साथ ही जबान पे नाम याद आ जाता है। तो इस तरह से जी आपका शौक रहा है या कोई खानदान से? ये हमारा पैशन है, और 1975 तक हमको मालूम नहीं था कि ऑर्चिड्स किसको कहते हैं। हम लोग पोल्यूशन का, जब हम लोग सब रिसर्चर्स हैं, भाई का भी काफी बड़ा रिसर्च वर्क है,
हेल्थ में, इंशाल्लाह उसके लिए भी हम अलग से जो है सेमिनार्स करेंगे। तो उसमें हम हमारी रिसर्च वर्क में हम जो है हैदराबाद से निकल के हम बाहर निकले, हम जुबलीज में थे, आपके जो जुबलीज में जो कॉलोनी वहां हम रहते थे, तो वहां से हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच के निकल के जाके कोहीर में जाके हम रह गए। बड़े बड़े हमको ऑर्चर्ड मिले और वहां पे ऑलरेडी 300 वैरायटीज थे मैंगोज के। तो लोग हमको मशवरा देते थे कि साहब ये छोटे छोटे आम क्या काम के हैं, इनको आप काट दीजिए और नए लगाइए। तो मैं नहीं, वेट करे। जब हम चखे तो आंखें खुशी से बंद हो गई, इतना मजेदार आम। थैंक यू सर। नॉट एट ऑल। के लाल मिट्टी